एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। और पहले मैं बता दूं, ये इस चैप्टर की जो है ना काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें सवाल आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट से पहला पार्ट आपके सामने ये गिवन है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर w एट z, यानी हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए w और z दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब ऐसा है सीन के हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और दोनों में ना ये दोनों को ये मौजूद है W और Z, ठीक है। अब अगर ऐसा होता कि किसी इक्वेशन में इन दोनों में से कोई एक मौजूद होता तो हम उसको सॉल्व करते हुए उसकी वैल्यू हम निकाल लेते और उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करके दूसरे उसकी भी जो है ना वैल्यू निकाल लेते, जेड की भी निकाल लेते फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों के अंदर जो है ना हमें दोनों फाइंड आउट जो चीजें करनी है वो मौजूद है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि पहले जो है हम किसी एक जो है कोफिशिएंट को ना एलिमिनेट कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं कि जो है ना z के साथ 3 लगा हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन 2 में देखें तो z के साथ लगा हुआ है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों में z देखें आप कॉमन है, और अगर किसी इसको लेटर को आपने अगर एलिमिनेट करना है तो उसके कोफिशिएंट तो एटलीस्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 में अगर z के कोफिशिएंट जो कि 3 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं 2 माइनस आयोटा से, जो कि z का कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 में, और जो z का कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 में उससे मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा दूं, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकेंगे आसानी से, क्योंकि दोनों में z का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। फिर अब जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक का पॉजिटिव साइन होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा, तो ऑलरेडी दोनों कट के हमारे पास एक कोफिशिएंट रह जाए। तो यही काम हमने जो है ना करना शुरू किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 माइनस आयोटा। क्यों 2 माइनस आयोटा? क्योंकि दूसरी इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 2 माइनस आयोटा, ठीक है। और एंड इक्वेशन 2 बाय 3, यानी और इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में z का जो कोफिशिएंट है वो है 3, तो सेम करने के लिए हमने एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा के जो है ना जो है फिर ये इक्वेशन को शो करा दिए। इक्वेशन 1 जो ये वाली थी इसको मल्टीप्लाई करा 2 माइनस आयोटा से, तो 3 z के साथ लग गया ये 2 माइनस आयोटा, प्लस 2 प्लस आयोटा w के साथ भी लगेगा 2 माइनस आयोटा, वो ये रहा, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा वैसे ही रहा, और इज इक्वल टू उस साइड पे भी मल्टीप्लाई होकर आ गया 2 माइनस आयोटा, ऐसा हो गया। सेम यही काम इक्वेशन 2 के साथ किया, लेकिन इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करा रहे 3 से। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके जो पहले वाले पार्ट में 2 माइनस आयोटा इंटू जेड है, ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा 3, माइनस w के साथ भी जाके जुड़ेगा 3, फिर इज इक्वल टू के बाद माइनस आयोटा प्लस w, तो वैसे ही रहा, इस पूरे के साथ आके जुड़ जाएगा 3, ठीक है। अब ये हमारे पास दो नई इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को बनाने का फायदा ये होगा, आप ये देख रहे होंगे कि दोनों में z का कोफिशिएंट, z के साथ जो कोफिशिएंट अटैच है वो सेम है। तो हम इन दोनों को माइनस कराएं तो ये एक साथ जो है माइनस होके z को एलिमिनेट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ w रह जाएगा और बाकी जो है ना चीजें रह जाएंगी जिनसे जो w की वैल्यू निकालने में काम आएंगी। तो सब्ट्रैक्ट कराते हैं इक्वेशन 4 को 3 से, तो इक्वेशन 4 को 3 से कराएंगे तो 3 को हमने लिखते हुए, और ये तो कट जाएगा 3 इंटू 2 माइनस आयोटा जेड, तो इसको हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने पहले लिख दिया माइनस 3w माइनस लिखेंगे तो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर इज इक्वल टू के बाद 11 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये यहाँ से है 3 वाली चीज, माइनस 4 की राइट हैंड साइड जो थी वो भी ऐसी उठ के आ गई, ठीक है। अब हो गया हमारा काम आसान। अब हमने क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक से इसको जो है ना सॉल्व करते चले जाना है। ब्रैकेट्स को ओपन किया, इधर भी हमने ब्रैकेट को ओपन किया राइट हैंड साइड पे, ठीक है। फिर इसको ऐसे खोल के लिख दिया, फिर w को एक तरफ कर लिया, बाकी चीजों को दूसरी तरफ कर दिया, आ गया।
फिर यहाँ से W हमने निकाला, ये आया 8 ने इसको डिवाइड किया तो W की वैल्यू हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आ गई जो है 3 - 2 आयोटा, ये आ गई। अब ये हो गया हमारे पास, सवाल में क्या था हमारे पास W और Z निकालने थे, तो W तो हमने निकाल लिया। अब हो गया हमारा काम आसान, अब हम Z आराम से निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, या इक्वेशन 1 हो या 2 हो, तो किसी भी एक इक्वेशन में हमने रख दिया 1 इक्वेशन को ले लिया हमने और इसके अंदर उठा के हमने W की जगह W की वैल्यू लिख दी। तो क्या हुआ, ये 3Z को ऐसे ही लिखा, इस तरफ रहा, प्लस 2 प्लस आयोटा और W की वैल्यू ये आ गई इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ गई। अब इसको सॉल्व करते चले गए सिंपल मैथ्स के जरिए और Z की वैल्यू हमारे पास निकल आ गई 1। तो इस तरीके से हमारे पास W और Z दोनों की वैल्यूज आ गई और ये पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। चलते हैं दूसरे पार्ट पे। ये आ गया दूसरा पार्ट, ये थोड़ा सा उससे लेंथी है लेकिन काम दोनों में एक ही है। इसके अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर भी दो कोफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन में Z भी है W भी है, दूसरी इक्वेशन में भी Z और W दोनों है। इसके अंदर भी सेम वही काम करेंगे, किसी एक को पकड़ के जो है ना आप उड़ा दें। पहले तो Z को हमने सोच लिया कि हमने ना Z को एलिमिनेट कराना है, तो सिंपल Z का जो कोफिशिएंट है पहली वाली इक्वेशन में उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा पूरी इक्वेशन को मैं, जो Z का कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 माइनस आयोटा ये रहा, एंड इक्वेशन 2/2 जो कि ये रहा। तो ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। इक्वेशन 1 शोज दैट मल्टीप्लाई होके इसकी ये शक्ल है, इक्वेशन 2 की 2 से मल्टीप्लाई होके ये शक्ल है आपके सामने, ठीक है। अब Z को एलिमिनेट कराना है, और Z को एलिमिनेट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन वाली चीज तो ये वाली तो हमने लिखी नहीं क्योंकि ऑब्वियसली माइनस होगा तो कट जाएगा, ये वाली चीज हमने लिख के माइनस माइनस आयोटा W2 माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस आ गया। वही पिछले सवाल वाला काम जो हमने फिर इधर भी इसी वही चीज उतार के सॉल्व करते गए और इसको फिर W को एक तरफ करा फिर बाकी चीजों को दूसरी तरफ करा। ये यहाँ पे आके यहाँ पे ये चीज आके ये बन गई, ये W इधर था, तो अगर आप इसमें से W कॉमन निकाल लें इस वाली साइड से तो 10 + 2 आयोटा कॉमन आएगा जो कि इस राइट हैंड साइड के नीचे आके यहाँ के बैठ गया, सही। अब इसको सॉल्व करना है तो वही हमारा पुराना तरीका कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, फिर आगे तो आप नीचे अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, a + b a - b बनेगा a² - b², ऊपर वाली चीज होगी आपस में मल्टीप्लाई, वो सॉल्व होके आपके पास आया नीचे W की एक वैल्यू, या अब वही काम कि W की वैल्यू निकाल ली तो फिर अब असल काम तो हमारा हो गया। अब आसान काम रह गया, W को उठा के रख दें किसी एक क्वेश्चन में जो छोटी लग रही है ताकि आपको आसान है। जैसे मुझे ये लग रही थी फॉर एग्जांपल इक्वेशन 4 में रख दिया मैंने, इक्वेशन 4 वो ये रही, इसमें उठा के W को रखा वैल्यूज को सॉल्व करते गए इस तरीके से। अगला स्टेप फिर Z को एक तरफ किया, फिर वो दूसरी वैल्यूज को इस तरफ किया, फिर यहाँ पे आपके वो रियल और इमेजिनरी पार्ट की शक्ल नजर आ रही है, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा कॉन्जुगेट से। जब भी इस तरीके की शक्ल आपको नजर आए आपको लाजमी आगे बढ़ने के लिए ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, वरना हो नहीं सकता था। डिवाइड कराया मल्टीप्लाई कराया फिर वही सिंपल मैथ्स के जरिए, और सवाल को करते हुए आपने जो है इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स अगर बड़े फिगर्स में आ जाए 20s 30s या 70s 80s या 100 में आ जाए तो आपने कैलकुलेटर को ध्यान से यूज करना है, वरना जो है ना एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती भी ना पूरे सवाल के आंसर को खराब कर दी। सॉल्व करते हुए फिर आपने Z की वैल्यू निकाली तो वही आ गई। तो ये हो गया इस तरीके से हमारे पास W भी सॉल्व और Z भी सॉल्व होके आ गया। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा।